पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि गंगा सहित उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। वाराणसी में ही गंगा 20 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है और चेतावनी बिंदु से गंगा लगभग 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर तक ऊपर आ गई है। एहतियातन गंगा में छोटी नाव के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जलस्तर बढ़ाव के चलते पक्के घाटों का आपसी संपर्क भी टूटना शुरू हो गया है। गंगा घाटों की खूबसूरत सीढ़ियां और मंदिर भी जलमग्न होने लगे हैं और तो और तटवर्ती इलाकों पर आश्रित होकर जीविकोपार्जन करने वाली भी ऊंचाई पर पलायन करना शुरू हो चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से जहां 8 मीटर तो खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे गंगा बह रही है, लेकिन अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो घाटों की सीढ़ियां हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होना शुरू हो गई है। और देख सकते हैं हमारे ठीक सामने मणिकर्णिका महाश्मशान घाट है, वहाँ तक गंगा आगे बढ़ चली है। तो वहीं दूसरी तरफ रत्नेश्वर महादेव का वो जो घुमा हुआ मंदिर है, जिसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं, उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो मंदिर थोड़ा सा एक कोण पर झुका हुआ है और बाढ़ के इस सीज़न में, बाढ़ के इस प्रकोप के वक्त और भी भयावह सा लगता है। और ये दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ धाम का ये गंगा द्वार वाला गेट है। देख सकते हैं इनकी सीढ़ियों तक गंगा का जलस्तर आ पहुंचा है। जलकुंभी जो बाढ़ से होते हुए इन मैदानी इलाकों तक आ पहुंचती हैं वो भी देखी जा सकती है और लगातार पानी में जो बहाव है वो तेज होता चला जा रहा है। खूबसूरत दिखने वाले वाराणसी के पक्के घाट इन दिनों बाढ़ के पानी में समाते चले जा रहे हैं। सभी 84 घाटों की सीढ़ियों को गंगा का पानी डुबाने पर आमादा है, तो वहीं घाट किनारे छोटे मंदिर तो जलमग्न हो चुके हैं। बड़े मंदिरों को भी गंगा में आई बाढ़ ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। गंगा में आई बाढ़ की वजह से एनडीआरएफ और जल पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। नाव के संचालन से लेकर गंगा स्नान करने वाले सभी लोगों को जल पुलिस की तरफ से हिदायत देने का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि वाराणसी में गंगा में सभी तरह की छोटी नाव के संचालन पर रोक लग चुकी है और बड़ी नाव पर भी क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने का निर्देश दे दिया गया है। नाविक प्रेम सागर ने बताया कि अगर ऐसा ही गंगा का जलस्तर बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से गंगा में नौका संचालन पर रोक लग जाएगी। ये बताइए गंगा का जलस्तर किस हिसाब से बढ़ रहा है और ख़ास तौर से जो लहर है उससे भी हम अभी जूझ रहे हैं, दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी बढ़ रहा है सर। ये माना जाए तो कुछ ही दिन में बोट यहाँ की बंद हो जाएगी। उस पार की बोट बंद हो गई है। फिलहाल में घाट साइड सीन चल रही है, जो कि 1-2 दिन में ये भी बंद हो सकती है। अभी कुछ रोक लगी है क्या? छोटे चप्पू वाले जो नाव हैं उस पर रोक लगी है और आप लोगों को भी क्षमता से कम बैठाने की हिदायत दी गई है? छोटी बोट बंद हो गई है, चाहे वो इंजन बोट हो चाहे चप्पू बोट हो, वो चली नहीं पाएगी। पानी का जल स्तर इतना स्पीड से बढ़ रही है कि छोटी हैंड बोट तो चली नहीं पाएगी। इंजन बोट है छोटी वाली, वो नहीं चल पाएगी। उसमें कस्टमर बैठेंगे। पानी का जल स्तर इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि वो कस्टमर डर जाएंगे पानी का देख करके, बहाव इतना स्पीड से, इसलिए वो सब छोटी बोट। जो बड़ी बोट है जिस पे हम लोग सवार है उस पर भी क्षमता से कम बैठाने की हिदायत दी गई है? बड़ी बोट पे जितनी भी क्षमता 50 की है तो उसमें से आपको 25 तक बैठाइए। बड़ी बोट चल रही है, उसमें कि बहुत कम ही सवारी लेके चलना है, ज़्यादा सवारी नहीं बैठाना, क्षमता से कम सवारी बैठाना है। क्या लग रहा है अगर ऐसी ही स्थिति जारी रहेगी तो नौका संचालन और साथ में गंगा स्नान, तैराकी वगैरह सब पर रोक लगा दी जाएगी? सब पे रोक लगा दी जाएगी।